अभी अभी हमने बहुत सुंदर धम्मपद की गाथा सुनी है। और जैसे कि धम्मपद में कहा है कि मनुष्य का जो जीवन होता है मूल्यवान होता है, जन्म मूल्यवान होता है। किच्छो मनुष्य पटी लाभो, किच्छो मच्चान जीवितम, किच्छो सद्धम्म सवनम, किच्छो बुद्धान उत्पादो। यह मूल्यवान ऐसा मनुष्य का जो जन्म है, जो बार बार नहीं मिलता। अगर हम इस सुंदर ऐसे मनुष्य के जीवन को जी रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है? हमारे उद्देश्य क्या हमारा सही है? हमारे प्रयास क्या सही है? तो पूरे धम्म को, जैसे धम्म पालन गाथा में दो भागों में बताया है कि जो चित्त में जो पाप क्लेश सब पाप से उसका निराकरण करना है। वो पाप से हमें मुक्त रहना है और कुशलों की निर्मिति करना है, विकास करना है। यही बुद्ध की शिक्षा है। और बुद्ध की जो संबोधि है, प्रज्ञा की अवस्था है, तो संबोधि की ध्यान की अवस्था में आश्रवों से मुक्तिता की अवस्था, क्लेशों से मुक्तता की अवस्था, और मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, यह जो बुद्ध के गुण है उसके विकास की अवस्था। तो मनुष्य ही है जो इन सभी गुणों को विकसित कर सकता है। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है। तो इसी कारण जिन बातों से दुख निर्माण होता है, बुद्ध उन कारणों को बुद्ध ने खोजा है, उपाय को खोजा है, धम्म को खोजा है। अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिविषम गह कारका गवे संतु दुख जाति पुनापन। अनेक जन्म मरण के चक्र से यह मनुष्य दुख भुगत रहा है। मनुष्य जीवन में अज्ञानता के कारण दुख भुगत रहा है, मूल क्लेशों के कारण दुख भुगत रहा है। लेकिन बुद्ध ने जब संबोधि प्राप्ति की और मारो का हमला जो बुद्ध के इस प्रयासों के बीच में आ रहा था, तो बुद्ध ने उन्हें उनका उच्छेद कर दिया है। सभी न्यूरॉनों से मुक्त होकर संबोधि की प्राप्ति की है। तो बुद्ध कहते हैं, हे गहकार का गवे संति दुख जाति पुना पुना। पुनः तू गेह न कहासी, फिर से ये घर करने वाले, अब तू घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि मैंने तुझे पहचान दिया है। यह है तृष्णा का घर, तन्हा का घर। और यह जो तृष्णा निर्माण होती है, यही दुख दुख की उगम स्थान है। तो सभी दुख का उगम स्थान मन से ही निर्माण होता है। अकुशल कर्म से मनुष्य दुखी होता है और कुशल कर्म से मनुष्य सुखी होता है। तो यह जो संस्कारिकता है, संस्कार है, यह एक प्रकार से भवचक्र जो है, भवचक्र में बार बार हमें घुमाता है। लोभ द्वेष अज्ञानता की चक्र में वह हमें घुमाता है। और इसका परिणाम दुख है। संस्कारिकता दुखमय है।
और मन की जो अवस्था है, जिसे लोक स्वभाव से मानसिक अवस्था कहते हैं, देवलोक, असुरलोक, प्रेत लोक, नरक लोक, प्राणी लोक, मनुष्य लोक, अलग अलग जिसे हम यह अवस्थाएं कहते हैं, भवचक्र की अवस्थाएं। तो यह भी अनित्य है। कभी हम इस लोक में रहते हैं, कभी हम उस लोक में रहते हैं, और प्रयासों से भवचक्र से परे उसका जो आखिरी परिधि है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव कहते हैं। तो अविद्या और संस्कार जो है, अज्ञानता है जो दुख का कारण है, तनाव जो है जो दुख का कारण है, द्वेष जो दुख का कारण है। तो लोभ मोह द्वेष के मूल क्लेशों से ही दुख का निर्माण होता है। और यह जो विगत जीवन की जो कारण प्रक्रिया है, जिससे जिसका कारण अविद्या और संस्कार, यह जो अविद्या से ही मूर्खतापूर्ण हम संस्कार करते हैं, और उन संस्कारों से ही दुख का निर्माण होता है। तो अविद्या संस्कार से जो वर्तमान जीवन की परिणाम प्रक्रिया शुरू होती है, जहां विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदनाएं एक के बाद एक, कारण और कार्य, यह जो प्रक्रिया है विगत जीवन में अज्ञान और चेतसिक क्रियाओं के द्वारा होने वाला परिणाम, फिर वर्तमान जीवन में कारण प्रक्रिया के द्वारा तृष्णा, उपादान, भव निर्माण करते हैं। और यह जो प्रतीत्य समुत्पाद का निदान चेन का चक्र जो है, बार बार घूमते रहता है इस जन्म मरण के चक्र में। तो यह जो भावी जीवन जो है, जो उसकी जो परिणाम की प्रक्रिया का जो हिस्सा है, जहां से जन्म, जरा और मृत्यु, भाव के बाद जन्म, जरा और मृत्यु निर्माण होता है। तो ये जो नए अस्तित्व जो है, उसकी जो चेतना के बीज जो है, इस अविद्या और संस्कार के द्वारा बोए जाते हैं। और नाम रूप, षडायतन, छह इंद्रिय, उसके द्वारा स्पर्श निर्माण होता है। ये जो इंद्रिय जो है, बाह्य जगत के संपर्क में आने से छह इंद्रिय, छह इंद्रिय के छह विषय, और उसका विषयों से, वस्तुओं से होने वाला स्पर्श, जिनसे वेदनाएं निर्माण होती है। स्पर्श से निर्माण होने वाली वेदना जो है, वह कभी सुखद रहती है, कभी दुखद रहती है, कभी ना सुखद ना दुखद रहती है। तो जब सुखद वेदनाएं निर्माण होती है, तो हम आसक्त होते हैं। हम उन सुखद वेदनाओं, उनके स्पर्श को बार बार चाहते हैं। और जब दुखद निर्वेदना निर्माण होती है, तो उन्हें हम दूर ढकलना चाहते हैं। जब सुखद वेदना को प्रतिसाद देते हैं, चाहत बढ़ाते हैं, तो तृष्णा निर्माण होती है। और यह जो दुखद वेदना है, उसे दूर जाना चाहते हैं, उसको अब बाहर फेंक देना चाहते हैं, उससे दुख का निर्माण होता है। और यह जो ना सुखद ना दुखद वेदनाएं जो है, जहां निर्णय लेने की संभ्रमित अवस्था रहती है, वहां मोह रहता है, अज्ञानता रहती है। तो तृष्णा, द्वेष और अज्ञानता, यह वेदना के बाद ही निर्माण होती है। तो यह जो वेदनाओं को समझने का जो अभ्यास है, भवचक्र से बाहर निकलने का जो अभ्यास है, तो इस 12 निदान में 3 ऐसे बिंदु है जहां से यह चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं।
जो पहला बिंदु है विज्ञान के बाद जो नाम रूप आता है, जैसे अज्ञान विज्ञान, अज्ञान से विज्ञान, जो चेतना निर्माण होती है, और चेतना के बाद जो नाम रूप निर्माण होते हैं, तो विज्ञान जो है संस्कार अविद्या के कारण जो चेतसिक क्रिया घटित होती है, तो उससे अपने माँ के गर्भ में अति सूक्ष्म चेतना जो रूप निर्माण करती है, तो उसे वह होने के पहले बाहर निकलने का रास्ता है, जन्म होने के पहले, लेकिन वह असंभव सा, ऐसा कठिन ऐसा है। लेकिन दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो बिंदु है जहाँ वेदनाएं निर्माण होती है, स्पर्श के बाद वेदनाएं निर्माण होती है, और वेदना के पश्चात दो जो तृष्णा निर्माण होने के बीच का बिंदु है, वह महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण वेदनानुस्मृति जो है, वेदनाओं को समझना, वेदनाओं के गुण विशेषताओं को समझना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पहचानना। वही बात है जो बौद्ध धर्म में मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमें संभव बनाता है। जब हमारे मन में वेदनाएं निर्माण होती है, हम कहाँ प्रतिसाद दे रहे हैं, कहाँ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया के साथ साथ क्या हम तृष्णा में बह रहे हैं, उपादान में बह रहे हैं, भव के तरफ जा रहे हैं, तो मन में क्या चल रहा है, इसे समझने का अभ्यास जो है सतिपट्ठान के द्वारा संभव है। संस्कारों के द्वारा जो वेदनाएं निर्माण होती है, तो संस्कारों को बदल कर हम वेदना जो है, उत्पन्न होने वाली वेदना जो है, उसे बदल सकते हैं, क्योंकि वेदना भी अनित्य है। तो यह जो वेदना जो है, यह हमारे भावना जो है, सकारात्मक जो भावना है, अगर वेदना को पहचानते हैं, वेदनाओं को समझते हैं, वेदनाओं को प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिसाद देते हैं, तो वेदनाओं के बाद जो हमारा मन कार्य करता है, तो इसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित होती है। और फिर अगर वेदनाओं को समझे, तो वेदनाओं को दबाने की जरूरत नहीं होती। वेदना जो है, वेदनाओं के द्वारा की गई हमारी जो भावनिक प्रतिक्रिया है जो है, वह स्मृति के अभ्यास के बिना गुम हो जाती है। तो सतिपट्ठार्थ का ध्यान, स्मृति का अभ्यास जो है, हमें इसलिए मदद करती है कि हमारे काया में क्या घटित हो रहा है, हमारे काया के भीतर जो चित्त है, वह क्या निर्माण कर रहा है, उसमें कौन से धर्म निर्माण हो रहे हैं, कौन सी वेदनाएं निर्माण हो रही है, कौन सी भावनाएं निर्माण हो रही है। तो शारीरिक और मानसिक विषयों के संपर्क में आने वाली स्पर्श के द्वारा जो निर्माण होने वाली वेदना है, वैसी वह निष्क्रिय होती है वह। लेकिन वेदनाओं के पश्चात जब हम अजागृति से प्रतिक्रिया देते हैं, तृष्णा की तरफ बहते हैं, द्वेष की तरफ बहते हैं, अज्ञानता की तरफ बहते हैं, तो हम जो है फिर से भव चक्र में, फिर से दुख की चक्र में पड़ सकते हैं। तो इसी कारण जागृति का जो अभ्यास है, वेदनाओं को समझने के लिए हमें मदद होता है। क्या हमारी दुखद वेदना है, क्या हमारी सुखद वेदना है, क्या हमारी ना सुखद ना दुखद वेदना है, क्या सम्मिश्र वेदना है। वेदना का अभ्यास यह जो है कायानुसति अभ्यास के पश्चात और गहरा होते जाता है। तो यह जो अभ्यास है कायगता सती का अभ्यास, निश्चित ही हमें इसलिए मदद करता है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि यह जो सतिपट्ठान का अभ्यास है, यह क्लेशों से मुक्त होने के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, संबोधि की प्राप्ति के लिए एक सीधा ऐसा एकाएक मार्ग है, महत्वपूर्ण ऐसा मार्ग है। जैसे
बहिया नाम का एक बहुत साधना करने वाला भिक्खु बहुत दूर बुद्ध से रहता था। और उस बहिया को बुद्ध को मिलने की बहुत इच्छा निर्माण होती है, श्रद्धा निर्माण होती है, कब बुद्ध को मिलते हैं और कब उनसे धर्म की शिक्षा ग्रहण करते, कब उनका दर्शन करते। और वह चला आता है बुद्ध जहाँ रहते हैं उनके ओर। वह दिल्ली का ही भाग है जहाँ सतीपट्टा सुत्त का निर्माण हुआ। तो बुद्ध जिस रास्ते से अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर जागृति पूर्वक चल रहे थे, जब वही आता है, बुद्ध जिस दिशा में जाते हैं बुद्ध भी उनका पीछा करते करते उनके साथ जाते हैं, निकलते हैं और जोर से पुकारते हैं बुद्ध को। यह जो सुत्त 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 पिटक में उदान के रूप में बताया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सुत्त है। तो बहिया को जब बुद्ध के पीछे पीछे जाने के पश्चात बुद्ध को विनती करता है कि मुझे धम्म की शिक्षा दीजिए। दूसरी बार, तीसरी बार, जब 3 बार भैया याचना करता है तो 3 बार पूछने के पश्चात चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले लेकिन बुद्ध उसका उत्तर देते हैं। तो बुद्ध चल रहे हैं जागृति पूर्वक भिक्षाटन के लिए पूरा एकाग्रता के साथ। और मुड़ कर देखते हैं भैया की तरफ, और उनका उनके सवालों का जवाब देते हैं, बताते हैं कि अ, देखिए, जो देखना है, सीधी नजर से बुद्ध भैया के तरफ देख कर भैया के भीतर बुद्ध के एक एक शब्द उतर रहे हैं। और बुद्ध कह रहे हैं कि देखना अर्थात केवल देखना। देखते समय केवल पूरे जागृति के साथ देखने का अभ्यास करना, चाहे किसी व्यक्ति को हो, किसी वस्तु को, किसी चीजों को हो, चाहे सुंदर हो या जैसी भी हो, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास। सुनना अर्थात केवल सुनने का अभ्यास, जैसा है, जैसे शब्द कानों में आ रहे हैं उन शब्दों के अर्थ, शब्दों के भीतर की गहराई, शब्दों के साथ आ रहे भाव। तो सुनना अर्थात केवल सुनना, छूना अर्थात केवल छूना, स्पर्श, स्वाद लेना, केवल अर्थात स्वाद ही लेना, सूंघना केवल सूंघते ही रहना। तो अलग अलग जो हमारे नाम रूप के साथ जुड़ी हुई इंद्रिय है, उन इंद्रियों का स्पर्श जब बाहर होता है तो केवल उस स्पर्श के द्वारा जो भी वेदनाएं निर्माण होती है, भावनाएं निर्माण होती है, उनको जैसा है वैसा अनुभव करना। अगर उसे प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर उससे तृष्णा में नहीं बहे, अगर हम जागृति का अभ्यास करते रहे, कायगता सती का अभ्यास करते रहे, सती पट्ठान का अभ्यास करते रहे, तो बुद्ध ने जैसी इस शिक्षा को बताया, ये बहिया खड़े खड़े ही वहां संबोधि को प्राप्त हुआ, ऐसा कहते हैं, अरहंत प्राप्त, उन्हें सत्यता का लाभ हुआ। तो पहले से ही बहिया तैयार, सालों साल से ध्यान साधना अभ्यास, जब बुद्ध के संपर्क में आते हैं तो बुद्ध के जो शब्द है, धम्म रूपी शब्द है, वह सीधे सीधे भैया के हृदय तक पहुंचते हैं। केवल वह बुद्ध के शब्द नहीं है, केवल वह उपदेश नहीं है। तो भगवान बुद्ध का यह जो अनुभव है, उनकी संबोधि की जो चेतना है,
प्योर शुद्ध चेतना जैसी है वैसी पहिया के हृदय में जा रही, और इसी कारण सुनते ही वह प्राप्त होता है सत्यता को। तो यह जो काय गति का अभ्यास है, यह सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है, केवल सुनने का, सुनने के साथ उसके अंतरंग में उतरने का अनुभव का अभ्यास है। तो यह कायगता सती का अभ्यास अगर दृढ़ता के साथ, निरंतरता के साथ अगर करते हैं, तो यह सीधा एकाएक ऐसा मार्ग है, बुद्ध बताते हैं कि जिनसे हम संबोधि के द्वार तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना यह महत्वपूर्ण बुद्ध की शिक्षा हम हमारे जीवन में उतारे। यह जो दिल्ली केंद्र के द्वारा ही चला जा रहा यह अभ्यास है, यह साधनाएं है, अलग अलग साधनाएं जो है, जिसमें यह कायगता सती का भी अभ्यास है। तो यह महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा जो बुद्ध बहुमूल्य समझते हैं, जो प्राप्त भिक्षुओं को इकट्ठा करके बुला के इस कायगता सती के महत्व के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में बताते हैं, वैसी ही शिक्षा इस दिल्ली केंद्र के माध्यम से हम आ, अभ्यास कर रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी हमें यह संधि उपलब्धि करके दे रहे हैं। तो निश्चित ही यह महत्वपूर्ण शिक्षा को हम आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक यह आगे बढ़ाना बहुत महत्व की बात है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कार्य है। तो यह अभ्यास के पश्चात जब हम साधनाएं करते हैं, इसको सीखते हैं, तो प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। केवल अभी बुधवार का दिन है, कायगता सती का अभ्यास किया है और फिर से इसे छोड़ दिया है, तो यह अभ्यास कुशन पर बैठकर ध्यान साधना के द्वारा करना उतना ही नहीं है। तो ध्यान के बाहर जब हम बैठे होते हैं, चल रहे होते हैं, कोई कार्य करते हुए है, काम में लगे रहे हैं, तो जैसे देखते वक्त केवल देखना, सुनते वक्त केवल सुनना, बोलते वक्त केवल बोलना, चखते वक्त केवल चखना, सूंघते वक्त केवल सूंघना, यह जो इंद्रियों द्वारा जो हम वेदनाएं हमारे भीतर निर्माण होती है, स्पर्श निर्माण होता है, और स्पर्श के पश्चात पूरी तरह जागरूक होने के लिए कायगति सती के अभ्यास के द्वारा, जैसे इंद्रिय द्वारा यह जो विस्मृति का चोर हमारे भीतर प्रवेश करके हमारी पुण्य की सारी कमाई चुरा के ले जाता है। हम प्रयास तो करते हैं, अच्छे कुशल कर्म तो करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म जो है वेस्टेज अगर जाते हैं, बह के चले जाते हैं, हम प्रयास तो कर रहे हैं। तो विस्मृति का जो यह चोर है हमारी पुण्य की कमाई चुरा के ले जाते हैं। यह आचार्य शांति देव बोधिचर्या अवतार में बताते हैं। तो इसी कारण स्मृति संप्रजन्य सतिपट्ठान का अभ्यास यह निरंतर नित्य दृढ़ता के साथ करना जरूरी है। यह कठिन है, इसलिए इसे बुद्ध ने एक परिक्रमा कहा है, पराक्रम का कार्य कहा है, एक शूरवीरों का कार्य कहा है। जैसे हम आनापान सती ध्यान करते हैं, श्वास की गिनती करते हैं, बिंदु पर एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, स्पर्श के प्रति जागृति का अभ्यास करते हैं, लेकिन सालों साल के प्रयासों के पश्चात भी
हमारी गिनती भूल जाती है, हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। वैसा ही जो हम कर रहे हैं, तो हमारे मन में कई सारे धर्म निर्माण होते हैं, कई सारे विचार निर्माण होते हैं, और हम विविध ऐसे चंचलता में बहते जाते हैं। हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, हमारे मन को विधायक नहीं रख पाते हैं। नकारात्मकता द्वेषों के कारण निर्माण होती है। ये जो विचलितता जो है, तनाव के कारण, लोभ के कारण, अज्ञानता के कारण निर्माण होती है। और हम समता भाव निर्माण नहीं कर पाते। समता भाव ही नहीं है, स्थिरता ही नहीं है, शांति ही नहीं है, तो यह धम्म के जो महत्वपूर्ण ऐसे बीज है, जो हम बोना भी चाहते हैं, तो कैसे फलेंगे, कैसे फूलेंगे, जब तक ये जो जमीन है उपजाऊ नहीं हम बनाते, हमारे क्लेश रूपी चित्त को जब तक शुद्ध नहीं करते, तो यह जो संबुद्धि के बीज है कैसे फलेंगे। तो हमें दृढ़ता के साथ यह समता भावनाओं के ऊपर चिंतन के द्वारा, जैसा है वैसा देखने के द्वारा, विपස්සना के अभ्यास के द्वारा, यह काया में निर्माण होने वाले, चित्त में निर्माण होने वाले जो धर्म है, चित्तानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, यह इस कायगता सती के अभ्यास के पश्चात ही निर्माण होती है। यह कायगता सती का अभ्यास जो है, सभी सतिपट्ठान का मूल आधार स्तंभ है। और उसके पश्चात ही ये जो वेदना है, वेदनाओं के द्वारा निर्माण होने वाली जो भावना ये है, यह तृष्णा में बहने दे, प्रतिक्रिया में बहने दे, या प्रतिसाद दे, तो हम इंद्रिय द्वार के द्वारा सुख का अनुभव लेते हैं। लेकिन वह सुख का अनुभव लेते वक्त क्लेशों में, आसक्ति में, तुनाह में ना बहने जाए। तो इसी कारण वेदना जो है, एक सामिष वेदना होती है, एक निरामिष वेदना होती है। सामिष वेदनाओं में हम भवचक्र में रहकर तृष्णा की ओर बढ़ सकते हैं। वेदनाओं का आस्वाद लेते लेते हम तृष्णा से उपादान की ओर बढ़ सकते हैं। हम जागरूक नहीं रहते, इसी कारण और हमारी चाहत बढ़ती है, कहाँ रुकना चाहिए इसकी समझ नहीं आती है, और बार बार इकट्ठा करते करते दुख की ओर, उपादान से भाव, और पुनः जाति जन्म मरण, इस चक्र में घूमते रहते हैं। और ये जो संस्कारिकता है, संसार है, उससे बाहर निकलने के लिए, भवचक्र से बाहर निकलने के लिए जो 3 बिंदु बताए हैं, उसमें का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वेदनाओं के बाद निर्माण होने वाली जो प्रतिक्रिया या प्रतिसाद, हम जागरूकता के द्वारा पहचाने, वेदनाओं को पहचानने की क्षमता जो है विकसित करे। जागृति का अभ्यास, कायगता सती का अभ्यास गहरा करे, और फिर से भवचक्र पे ना गिरे। तो भवचक्र के पश्चात ऊर्ध्वगामी जो मार्ग है, जो संस्कारिता से असंस्कारिता की ओर ले जाता है, और यह जो निरामिष वेदना जो है, उससे ऊर्ध्वगामी मार्ग से निर्माण होती है। प्रमोद से, आनंद से, प्रीति का अनुभव, प्रशब्दि, सुख, एकाग्रता, यह जो अनुभव है, शरीर के, इंद्रिय के अनुभव से परे है। इंद्रियजन्य जागृति से पश्चात जब स्व जागृति की ओर हम जाते हैं, हमारी एकाग्रता, ध्यान साधना गहरी होती है, तो हम निरामिष वेदनाओं का अनुभव लेते हैं। सामिष वेदना में इंद्रियजन्य अनुभव रहता है, काम छंद का अनुभव रहता है, लेकिन
निरामिष वेदनाओं में धर्म छंद, धर्म में रुचियां, बुद्धानुस्मृति, बुद्ध, धम्म, संघ, इन तीन रत्नों के प्रति हमारा जो शरण गमन है गहरा होते जाता है और हम सुखी आनंदी होते हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है सुख, शांति, विमुक्ति का स्वाद देने वाला है। यह जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, आश्रक्षय, विमुक्ति, संबोधि की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो निश्चित ही यह जो महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास जो है, जब हमारा चित्त बार बार प्रयासों से नित्यता से साधना कर हम करते हैं, हमारी जीवन शैली शीलों के आधार पर रहती है, सादगी भरा हम जीवन जीते हैं, तो साधना के लिए शील के आधार पर समाधि के लिए मदद होती है और समाधि से ही हम जैसा है वैसा देख सकते हैं, प्रज्ञा का दर्शन अनुभव कर सकते हैं। तो बुद्ध की महत्वपूर्ण ऐसी यह सतिपट्ठान की शिक्षा है, कायदता सती का अभ्यास है और इससे हम बदल सकते। यह सीधा मार्ग इसलिए कहा है कि कठिन तो है, लगता है इजी, प्रयास करते रहे तो इस मार्ग से हम हमारे ध्येय की ओर जा सकते हैं। तो इसलिए सभी को शुभेच्छाएं देते हैं और हम सभी ने शांति से सुन लिया, सभी को धन्यवाद देते हैं और साधना की हम तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।